आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वे 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 टू इम्पोर्टेंट। आज का जो मैंने आपको लेक्चर देना है दैट इज के अभी तक हमने जो स्टोरियां सुनी है ना, वो स्टोरियां यही है सर के सर ने आपको कह दिया कि जो ना आप म्यूजियम थीम कर लो। आपने जो ना बैक एंड पे गए, फ्रंट एंड पे देखा तो म्यूजियम थीम ने पूरी दुनिया बदल दी है ना। आपके हाथ में स्ट्रक्चर है, आप उसकी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ना। ही सर ने समझाया कि चेंजेस कैसे कर सकते हैं। और सच कहूं तो मैं स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होती, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होती। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती है जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है। इस वेबसाइट में स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये टेक्स्ट लगा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव करके मैं इस टेक्स्ट को ऐसे नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकती, चेंजेस हो सकती है स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल इसके पीछे इमेज लगी हुई है, मैं इमेज चेंज कर सकता हूं, लेकिन इमेज को रिमूव भी कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इमेज, अगर ये रेक्टेंगुलर इमेज है मैं इसको स्क्वायर कर दूं। स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो सकती है, लेकिन जो है ना वो चेंजेस हो सकती हैं जो कि इमेज को लेते हैं। अब मैं इसके पीछे ब्लैक इमेज लगाना चाहता हूँ, ब्लैक इमेज लग जाएगी। हाँ, अगर तुम कहते हो सर यहाँ पर होम लिखा हुआ है, होम चेंज करके यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिख दें, क्या मैं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। यहाँ पर होम को चेंज करके कॉन्टैक्ट अस में लिख सकता हूँ। हाँ, आप कहते हैं सर इस होम को यहाँ से गायब कर दें, हटा दें यहाँ से, या नजर ही ना आए, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं, ये स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है कि आप अपनी कोडिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस करें। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। आप कहते हैं यहाँ से लोगो चेंज कर दें, मैं भी चेंज कर दिखा रहा हूँ, लोगो चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप कहते हैं सर यहाँ से लोगो चेंज के दरमियान में लें, नहीं मैं नहीं कर सकता। ठीक है। जो आज का लेक्चर है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, आप लोग अपनी मर्जी से ऐसे बना सकते हो। आज के लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग लेक्चर लेके चलते हैं आगे, ऑनवर्ड जो है ना लेक्चर लेके चलते हैं और हम लोग कैरी करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं आपके सामने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बेल रॉय, BELLROY, ये मेरी फेवरेट ई कॉमर्स स्टोर है और इतना खूबसूरत ई कॉमर्स स्टोर है, शुरू होते साथ ही खत्म हो जाता है। दिखाता हूँ। एक सिंपल सा सोफिस्टिकेटेड सा मेरे पास एक आपके एक सोफिस्टिकेटेड सा मेरे पास क्या आ रहा है, हेडर। इसको क्या कहते हैं? नहीं यार, इसको हेडर नहीं कहते, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमेज। इसको पिक्चर भी नहीं कहते, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा इसको क्या कहते हैं, आप लोग सर्चेस नहीं कर सकते। जो मैंने आपको टूल समझाना है उस टूल में आपने सर्च करना होता है, फिर वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट ला के देता है। तो वो आपको जो है ना पता होना चाहिए। ये जो ये लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? शॉप ट्रैवल का जो बटन लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? हाँ, नहीं, क्या लगा है? ये हाँ, मैं बोल दिया था गलती से, अपने उसको नहीं पहुंच सके यार। हाँ, नहीं, क्या हो गया यार, बटन लगा हुआ है यार, क्लिक करो बटन पे। क्या यार कसम से। अच्छा, ये बटन लगा हुआ है और ऊपर क्या लगा हुआ है? नहीं, बड़ा सिंपल से है। नहीं, उसको क्या कहते हैं? ऐसे नहीं होता, रिटन वर्ड्स कुछ नहीं है, हेडिंग नहीं है, टेक्स्ट लगा हुआ है। टेक्स्ट यही लगा हुआ है, आपको यही पता होना चाहिए। इमेज तो है, उसको बताने की जरूरत नहीं। क्यों आपको पता होना चाहिए क्या लगा हुआ है? इमेज लगी हुई है। क्या है? नहीं नहीं, इमेज पिक्चर को कहते हैं, इमेज पिक्चर को कहते हैं। ये टेक्स्ट है। अब एक मुझे चाहिए जिसमें तीन चीजें, मैं अभी आगे समझता हूँ, फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। उसके बाद मेरे पास इमेज आ गया, टेक्स्ट आ गया और एक बटन लगा हुआ है। कितनी सोफिस्टिकेटेड सी बटन है। ऊपर मेन्यू बार देखें, कितना स्वीट सा मेन्यू बार लगा हुआ है। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं नीचे आता हूँ। अब कैटेगरीज चेक करें, कितनी जबरदस्त कैटेगरीज उन्होंने दी। सारी कैटेगरीज, आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे, इट डज नॉट मैटर। पिक्चर्स देके फैसला करें आपने चीज लेनी है कि नहीं। अब मैंने मेंस वॉलेट लेना है, जो भी लेना है मैं उस पर क्लिक करूंगा, वो ले लेता हूँ। चले यार, आपको ये चीज भी नहीं समझ आई, आप कहते हैं यार नहीं सर नहीं समझ आई, नीचे आ जाए। उन्होंने क्या किया, आपको बड़ी बड़ी पिक्चर्स दे दी कि आप क्या बेच रहे हो। बैग बेच रहे हो आप, छोटे बैग्स बेच रहे हो आप, ये बेच रहे हो आप, वो बेच रहे हो आप, क्या बेच रहे हो उन्होंने वो दिखा दी। आप कीचेन्स के लिए बेच रहे हो आप, ये शोल्डर बैग्स ले रहे हो आप, क्या बेचना चाहते हो वो दिखा दी। और नीचे उसने वीडियो अटैच कर दी कि यार ये मेरे प्रोडक्ट है, ये इस तरह के प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उन्होंने वीडियो दिखा दी। और वीडियो इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि आप सोच नहीं सकते, वेरी नाइसली मेड वीडियो। अपने प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में डाल दी। ठीक है, और ये वेबसाइट खत्म भी होगी।
शुरू हुई और खत्म क्यों? ओके अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, आप लोग दराज के मुकाबले पे जाने में बहुत टाइम है। याद रखो दुनिया में जितने बड़े ई कॉमर्स स्टोर या जितनी बड़ी कंपनीज आई है हमेशा एक प्रोडक्ट से स्टार्ट होती है। अमेजोन ने सबसे पहले क्या बेचना शुरू किया? वेरी गुड शाबाश, किताबें बेचती थी। अमेजोन सबसे पहले किताबें बेचती थी, फिर सीडीज पे आई, अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स बेचना स्टार्ट की, फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर, कहते हैं ए टू सी जितनी दुनिया में चीजें सब सर्च कर लो आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक और पाकिस्तान की केस स्टडी सुनाता हूँ, ईलो। ईलो का अगर आपको पता है, ईलो एक कंपनी है जिसने एक जब आपके पास त्यौहार आता है, कोई भी ईद का आता है या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है, वो करोड़ों की सेल करते हैं। अगर आपने देखा है कि नहीं, ईलो ने अपनी केस स्टडी क्या थी, इलोन मस्क हो गया ये, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर इसका नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह क्या है। ईलो, ईलो बस ईलो ही आएगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ईलो क्या चीज है। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट 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 जो है ना स्टोर है जो चीजें बेच रहा है। बेस्ट इसलिए ऐसे नहीं कि जो ना ये इसी तरह का प्रोडक्ट देते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या बेचना शुरू की थी, टी शर्ट, सिर्फ टीज। इनका इन्होंने वर्ड लॉन्च किया था टीज के नाम से। टीज किसे कहते हैं, टी शर्ट को कहते हैं। इन्होंने टीज बेचना स्टार्ट की थी और अब ये ई कॉमर्स स्टोर बन गया। अब ये पैंट्स भी बेचते हैं, जूते भी बेचते हैं, ये और भी सब कुछ, मतलब कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी लेना चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। बार एक वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स स्टोर है, आप उसको जरूर सर्च कीजिएगा। इन्होंने भी टीज बेचना स्टार्ट की थी, इसलिए जब आप लोग भी ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे तो एक प्रोडक्ट उठाओगे, एक प्रोडक्ट, वो कोई भी हो सकता है, वो सर्विसेज में भी कोई भी सर्विस हो सकती है, एक सर्विस उठाओगे जिसमें आप बेस्ट हो और उसको आप रोटेट करना स्टार्ट करोगे। बार हमारा ये टॉपिक नहीं था, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ई कॉमर्स स्टोर बेस्ट क्यों है। अगर आप कोई भी मेंस वॉलेट पे क्लिक कर देते हैं, मैं इनमें से किसी पे क्लिक करता हूँ मेंस वॉलेट के ऊपर, मजीद आपको दिखाता हूँ ये पेज कितना सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि बाहर के लिए बनी हुई है, यूके की वेबसाइट है, जरा चेक करो कितना ख्याल करते हैं। आपको प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का टाइम कीमती है, प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। आपका ये पर्स है, इसका कौन सा कलर आपने लेना है, ठीक है, आपका मेरा कल से क्लिक हो गया है, ठीक है रुकिएगा। आपने कौन सा कलर इसके अंदर अवेलेबल है, ये कौन से कलर में अवेलेबल है और इसका कलर दिखेगा कैसे, ये देखें, ये कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं ये कितने का है, कितनी चीजें होल्ड कर सकता है, सारा का सारा मुझे फ्रंट भी दे दिया। और अगर आप हिम्मत करके इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं, अगर आपको सारी चीजें आप राजी हैं इन सारी चीजों में, अगर आप ओपन कर लेते हैं तो एक और सबसे खूबसूरत चीज लगाई हुई है, आपके ही पर्स की वीडियो लगाई हुई है कि ये पर्स किस तरह दिखेगा, अगर आपके पास ये पर्स आता है तो कैसा लगेगा। ठीक है, पूरी वीडियो जिसमें आपका सामान, कैश, सब कुछ रख के दिखाएगा कि यार इतने कार्ड्स, इतने पैसे, इतने कॉइन्स, सब कुछ आप इसके अंदर रख सकते हैं। डन, आ जाओ यार, आज हम लोग एक ऐसी ही वेबसाइट बनाना सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मुझे आप लोग कोई भी वेबसाइट कह दो ना बना के दिखाएं सर, मैं आज आपको वो वेबसाइट बना के दिखाता हूँ जो आज का टूल है वो यही काम करने के लिए। अब हमारे पास ये तो होगी स्टोरी, अब इसको करते हैं हम इरेज, हम उड़ा देते हैं इसको। आज जो मैंने आपको टूल पढ़ाना है, अगर ये टूल तुम लोग सीख गए ना, अपना फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाना और फ्रीलांसिंग पे आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है। तुम लोग अपनी मर्जी की वेबसाइट बना सकते हो। अब जो टूल है उसका नाम है डीवी। डीवी करता क्या है मैं आपको समझाऊं, आप लोगों को समझ आएगी नहीं आएगी। मैं इसका आसान हल करता हूं, मैं क्या करता हूं, यूट्यूब पे जाता हूं और यूट्यूब ओपन करता हूं और मैं आपको अब डीवी का ही ट्रेलर दिखाता हूं कि डीवी करता क्या है। इसको बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि तुम्हारा पिछले लेक्चर के साथ लिंक कर रही है। ठीक है, डीवी ट्रेलर लिखते हैं और डीवी ट्रेलर, ये ठीक है। अब ये जरा चेक कीजिएगा, ये है मेरे पास डीवी, इसको ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश में वीडियो देखिएगा कि क्या करनी है ये। ठीक है, मैं ये म्यूजिक हाई कर देता हूँ, ये जरा देखिएगा। डीवी इस्तेमाल क्यों होता है, ये इसके ऊपर है वीडियो। ठीक है, ये हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं और ये इसकी आवाज को हाई कर देते हैं। ये ले सर Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. But when you're building a website in WordPress, you're working on the back end with an interface that's built for content creation, not design. Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. Hard to create a masterpiece that way. Masterpiece? Now there's Divi.
With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size, font, color, and with over 40 different content elements, there's nothing you can't add. समझ आई? ये दोबारा देखनी है। समझ आ गई है? क्या है? टीवी एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी ऐप पे कोई भी एडिटिंग ओह वेरी गुड। कोई भी फीचर चेंज कर सकते हैं। एक वर्ड ठीक है। हम लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसके ऊपर? फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड कौन सा होता है? वो एंड जो कि यूजर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं। और इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए कहता था दोबारा दिखा दें, दोबारा जरा देख लें, वीडियो देखें, दोबारा समझें। 3 पॉइंट इसमें न्यू है जो कि आपको समझ आएंगे। एक तो उन्होंने बता दिया कि फ्रंट एंड पे रहते हुए काम कैसे, उसमें सारी इमेज और सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स। Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. See, when समझें इसको। you paint something, you can actually see what you're doing. So when you draw a little house, look, there's a little house. क्या समझ आया? आप अपनी मर्जी का पेंट कर सकती हैं। जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो आपको नजर आ रहा होता है आप क्या कर रहे होते हैं, इसलिए आप वो पेंट बेहतर बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, आप शीशे के सामने खड़े होकर बाल बेहतर बना सकते हैं या आंखें बंद करके बाल बेहतर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स शीशे के सामने आप देख रहे हैं कि कौन सा स्टाइल मुझे अच्छा लगेगा, या टाइम घड़ी देख के टाइम सेट किया जा सकता है, या आंखें बंद करके टाइम सेट किया जा सकता है। सीधी सी बात है, आंखें खोल के घड़ी का टाइम सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि अगर आपने घर बनाना है तो घर आप देख रहे हैं और बना रहे हैं तो आपके लिए बनाना काफी इजी हो जाता है। और डीवी आपको क्या एक्सेस देता है कि फ्रंट एंड पे लाइव आप उस चीजों को चेंज कर रहे हैं। एक चीज हमें समझ आ गया। अब जरा But when you're building a website in WordPress, you're working जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे on the हो, back end with an किसी को याद है ये स्क्रीन? किसी को याद है? ये डैशबोर्ड है आपका। अगर आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नजर आ रहा था, ऐसे ही इस तरह का डैशबोर्ड नजर आ रहा था। अब वो भी यही क्या है? interface that's built for content creation, not design. जरा दोबारा समझें। With an interface that's built for content creation, not design. कंटेंट क्रिएशन तो हो सकता है, कंटेंट तो डाला जा सकता है, लेकिन डिजाइन नहीं हो सकता। क्योंकि Plus, you have no idea how anything will actually look on the site. क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि आपकी साइट पे वो चीज कैसी दिखेगी। ऐसे ही हुआ था ना, हमने तालियां मारना शुरू कर दी, देखिए मैं थीम चेंज की तो थीम पूरी दुनिया चेंज हो गई। सर हम लोग तो लाइव देख ही नहीं रहे, हम चाहते ही नहीं है ये ऑप्शन इधर है। मैं टेक्स्ट होता यहाँ नहीं चाहता, मैं टेक्स्ट होता वहां चाहता हूँ। सर वो लाके दिखाए ना, फिर मानेंगे आपको। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें टेक्स्ट की आप यहां से उठा के वहां पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। Hard to create a masterpiece that way. मास्टरपीस नहीं बनेगा। Masterpiece. Puh. Now there's Divi. With Divi, you can create your WordPress website on the actual website in real time. So if you want to add a widget or text, go ahead, add it. Everything is drag and drop and totally customizable by shape, size. अब इसको आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? ये हम सारा काम किस पे करते हैं? फ्रंट एंड पे। क्या करते हैं? हम सारा काम करते हैं फ्रंट एंड पे। अगर तुम लोग इसमें चैंपियन हो गए, जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक और चीज, इतना बड़ा टूल तुम लोगों को लगता है तुम लोगों को फ्री में मिलेगा? नहीं, ये बाय करना पड़ता है, ये पेड है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि इस टूल की कमाल क्या है और ये पेड है और ये क्या सिस्टम है, वो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ डीवी क्यों करना चाहिए, डीवी क्यों बेहतर है, जरा देख लीजिएगा। DIVI डीवी है इसका नाम। ठीक है, अच्छा डीवी अब होता क्या है, डीवी सीन क्या है? अगर आप डीवी पे कमांड हासिल कर रहे हो, तो मैंने तुम लोगों को बताया था अकेला सिर्फ वर्डप्रेस नहीं है, वर्डप्रेस जैसे बहुत सारे हैं। अगर आप डीवी को सीख जाते हैं, एक बहुत मशहूर सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं SHOPIFY, शॉपिफाई। अगर आपने सुना हुआ, अगर आप डीवी पे कमांड हासिल करें तो आपको शॉपिफाई भी आ जाएगा। अगर आपको शॉपिफाई आ गया या डीवी आ गया तो आपको एक और प्लेटफॉर्म आ जाएगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? विक्स। विक्स भी सेम यही काम ही करता है, वर्डप्रेस की तरह नहीं, डीवी की तरह। फ्रंट एंड पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ये सारा वर्डप्रेस पे ही चलते हैं।
ये वर्डप्रेस की क्या है, वर्डप्रेस के बिल्डर्स हैं। अब मैं जरा ये आपको बताता हूँ ये डीवी है क्या, ये वर्डप्रेस पे ही इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस का क्या है, बिल्डर। डायरेक्ट अब टॉपिक पे आते हैं। नहीं, प्लगइन, वैसे ये प्लगइन भी है लेकिन ये प्लगइन नहीं है, ये ज्यादातर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, थीम। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, आप एज अ प्लगइन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लगइन क्या होता है, थीम क्या होता है, तो इसलिए मैं उसमें पढ़ नहीं रहा। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता क्योंकि क्लास कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो आगे निकल जाएंगे हम लोग। प्लगइन पे कल हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। बार आ जाओ यार, अब से मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल है, इसको हर एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा। जैम स्टार्ट करने का तरीका ये तो ऑफ कोर्स आप लोग पहले कर चुके होंगे। जैम के अंदर जाएंगे, आपकी वेबसाइट जिस नाम से बनी हुई है, अब मेरी वेबसाइट किस नाम से बनी हुई है, QWE। आपने क्या ढूंढना है यहाँ पर, QWE ढूंढना है ना, आपकी QWE पर ही है, मुझे पता नहीं डेटाबेस पड़ी हुई है। अब आई विश मेरा जैम्प मुझे तंग ना करे, जैम्प ओपन हो जाए। जैम्प ओपन करने के लिए मुझे क्या करना है, जैम्प कंट्रोल के अंदर जाना है। जैम्प कंट्रोल के अंदर जाने के बाद, अच्छा मैंने उसके बाद लैपटॉप रीस्टार्ट ही नहीं किया, अभी भी मुझे एरर देना चाहिए इसको, हाँ लैपटॉप को, वही मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट ही नहीं किया, उसके बाद से चेक करें, मेरा लैपटॉप हमेशा ऑन ही रहता है। बहरहाल मैं अभी आपको नहीं भी समझाऊंगा, मैं आपको ऑनलाइन समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की सपोज करो वेबसाइट ओपन हो जाती है, जो कि इस केस में ये वाली वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास भी इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये WP-admin इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये आपकी वेबसाइट है जो कि ओपन हो गई है। मैं जाके जरा इस, अच्छा मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, मुझे याद आया, ये वेबसाइट पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता, .com/ पे भी चेंजेस नहीं कर सकता, ये ऐसी वेबसाइट। अब तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे अपनी वेबसाइट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये चेक करो, ये वेबसाइट देख रहे हो, ये पूरी एक वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट है। अब मैं तुम लोगों के पास से ये पूरी वेबसाइट लाइव है, आप लोग अपने पास भी खोल सकते हो कार हस्ती के नाम से, लेकिन अब मैं पूरी वेबसाइट जाया करने लगा हूं, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर जो थीम इंस्टॉल है, मैंने मोस्टली काम डीबी पे किया हुआ है, मैं आपको डीबी पे आके लेके समझाता हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये इंटरनेट का मसला होता है, जब आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर लाइव होती है, जो आपकी स्पीड होती है वो डिपेंडेंट होती है आपके इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। मैं जरा थीम को उड़ा देता हूँ, डीबी मेरे पास पड़ा हुआ है। डीबी को इंस्टॉल करने का तरीका है वो मैं आपको तरीका भी समझा देता हूँ। डीबी याद रखो, हर बच्चा डीबी नहीं काम कर सकता, डीबी वही काम कर सकता है जो जिसने डीबी पेड लिया हो। मैंने डीबी पेड लिया हुआ है, इसलिए डीबी मेरे पास है। आप सबको मुझसे यूएसबी में डीबी लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग ज्यादा मुझसे ज्यादा होशियार बने, तुम लोग कहते हो सर डीबी तो हम लोग खुद ही ले लेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस थीम में जाएंगे। आप थीम में जाने के बाद जरा मैं आपको दिखाता हूँ, डीवी अगर आपने निकालना भी हो तो डीवी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डीवी वर्डप्रेस के पास नहीं है। वर्डप्रेस का ये एक अलग टूल है जो कि आपको खरीद के डाउनलोड करना पड़ता है। जरा देखें, अब मैं सर्च थीम्स की ऑप्शन है यहाँ पर, मैं डीवी अगर सर्च करूंगा अभी तो मुझे डीवी नहीं मिलेगा। अभी आपके सामने ओपन कर देता हूँ, कुछ भी कहीं पर मुझे डीवी नहीं मिलेगा। ये मेरे पास सर्चेज आई हैं कुछ, और ये डीवी की सर्चेज नहीं है, बाकी सारा कुछ है, इसमें डीवी नहीं है। यहाँ पर सारा फजूल चीजें उन्होंने दे दी हैं, लेकिन मेरे पास डीवी नहीं है, वो कभी भी मुझे रिजल्ट में डीवी निकाल के नहीं दे सकता। क्या ये थीम्स है ना, वो जो कल हमने म्यूजियम की थी जिस तरह, ये वर्डप्रेस थी है। मैं बेसिक अभी भी वर्डप्रेस पे हूँ, कल उस दिन भी वर्डप्रेस पे था, आज भी वर्डप्रेस पे, ठीक है। मैं वर्डप्रेस पे ही पढ़ा रहा हूँ। ये देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको शायद आपके ज़हन में आ जाए। ये डैशबोर्ड था जो हम लोग लेके आते थे, जब हम लोग अपना ओपन करते हैं तो ये डैशबोर्ड आता है। अब मैं गया कहाँ पर, जरा देखें, मैं गया अपीयरेंस के अंदर, मैं गया थीम्स के अंदर, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर गया, थीम्स के अंदर गया। अब मैं डायरेक्ट, पहले मैं पोस्ट डालता था, फिर मैं थीम्स के अंदर जाता था, अब मैं डायरेक्ट थीम्स के अंदर गया, क्योंकि मैं बिल्डर इंस्टॉल कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जाऊंगा ऐड न्यू के अंदर। ऐड न्यू के अंदर जाने के बाद मैंने जाना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपलोड थीम्स। अपलोड थीम्स लिखने के बाद चूज फाइल। अब मेरे पास जहां पर भी डीवी डाउनलोड पड़ा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना उस डीवी के पास, और डीवी यहां पर ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये डीवी पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करना है और यहां से क्या कर देना है, ओपन, डन, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। डीवी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल होगा नहीं, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आगे भी एक और स्टेप है, देखो। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, सर एक चीज समझ नहीं आई, डीवी आपने बाहर से क्यों लिया, हाँ वर्डप्रेस के थ्रू क्यों नहीं लिया, वर्डप्रेस के बाहर से क्यों लिया, खरीदना पड़ता है तो वर्डप्रेस डायरेक्ट क्यों नहीं बेच रही, आप तो वर्डप्रेस की दुकान के अंदर एंटर हो गए हो ना, वर्डप्रेस डायरेक्ट बेच देती है आपको, वर्डप्रेस को कमीशन मिल जाता है, जबकि वर्डप्रेस तो रिजल्ट ही नहीं दे रही डीवी का।
समझ लो इस बात को। डीवी किस वर्डप्रेस कैसे चलता है? जिस तरह प्ले स्टोर चलता है। प्ले स्टोर का अगर आपको पता है कि नहीं पता, अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी आती है, अपनी एप्लीकेशन बना के आप प्ले स्टोर पे डाल दो। इसी तरह यूट्यूब पे चैनल बनाना आता है, अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब वाले आपको आके पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस चलता है। जो डीवी है वो क्या है, ये समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं। डीवी जो है वो है थर्ड पार्टी। का मतलब क्या होता है? वर्डप्रेस ने खुद नहीं बनाया, किसी ने वर्डप्रेस के लिए बनाया। वर्डप्रेस चलता है दो तरीके से, एक जो वर्डप्रेस की फर्स्ट पार्टी होती है, एक जो वर्डप्रेस की थर्ड पार्टी होती है। कुछ टूल्स, कुछ थीम्स, कुछ प्लगइन्स फर्स्ट पार्टी होंगे, कुछ थीम्स, कुछ टूल्स, कुछ चीजें थर्ड पार्टी होंगी। और थर्ड पार्टी क्यों यूज की जाती है? फॉर एग्जांपल, इस क्लास में 30 बच्चों के बैठने की जगह है, अगर मेरे पास 100 बच्चा आ जाता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया टीचर हायर करूंगा, उस टीचर को डाल दूंगा उन बच्चों के साथ, तो वो क्या हो गया? थर्ड पार्टी। बच्चा मुझसे पढ़ने आया था, लेकिन मैंने क्या किया? थर्ड पार्टी। लेकिन कर वो कौन सा कोर्स रहा है? एसईओ का। यहां पर भी यही है, उन्होंने थर्ड पार्टी बना दिया, काम वर्डप्रेस पर ही हो रहा है, लेकिन टूल कौन सा है? थर्ड पार्टी। इस तरह वर्डप्रेस के डेवलपर्स मेहनत नहीं करते, मेहनत कौन करता है? तीसरा बंदा। और कमीशन लेते हो आप लोग, यानी कि वर्डप्रेस कमीशन लेता है। ठीक है, डन। आप लोग भी चाहो तो थीम्स बना के वर्डप्रेस से बेच सकते हो, आप लोग भी चाहो तो थीम्स बना के वर्डप्रेस से बेच सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोडिंग आना जरूरी होती है। बात अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर किया, मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, अभी तक इंस्टॉल ही हो रहा है। जो ये स्लो थी, ये क्यों स्लो थी? होस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर रही थी किसको? यूजर को विद द डेटाबेस। अच्छा, अब आपने क्या किया? थीम को इंस्टॉल कर लिया, बस आपने अपलोड किया, ये वाली ऑप्शन आपके पास आ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई क्लिक किया, ना कुछ किया, बस वो इंस्टॉल करने के बाद ये आया। आपके पास यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आएगा, एक्टिवेट कर दो। बहुत ही बच्चों वाला काम, यहाँ पर एक्टिवेट कर दो। अब एक्टिवेट करने के बाद वेट करो। अब देखो, मुझे हर चीज पे वेट करना पड़ा। किस चीज का? इंटरनेट का। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, होस्टिंग की स्पीड स्लो है, 200 तरह के मसले हैं जो कि मुझे देखने पड़े। अब लो जी, मेरा डीवी हो गया इंस्टॉल। अब मुझे करना क्या? जरा गौर कीजिएगा। अब मुझे करना क्या है? मैंने जाना है पेजेस में। डीवी पे क्या बनते हैं? पेजेस बनते हैं। आप जितने चाहे पेजेस बना लें। अगर आप गौर करें तो ये क्या है? पेज है ना, जैसे मल्टीपल पोस्ट लगी हुई पेज है, इसमें मल्टीपल चीजें लगी हुई है, पेज है। अब मैंने पेज बनाना है सेम ऐसा, आज बनाते हैं। यहाँ पर आए, अब आपने यहाँ पर क्या क्लिक करना है? पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज, ठीक है। अब आपका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया होगा, जरा देखिएगा। इंटरफेस क्या होता है? जो चीज आपको दिख रही है उसको इंटरफेस कहते हैं। अब ये जो स्लो है, इसके पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती है। मेरा इंटरनेट भी स्लो हो सकता है, मेरी होस्टिंग भी स्लो हो सकती है, मेरा सिस्टम का ऐसा मसला नहीं है, इसमें मेरा सिस्टम का मसला नहीं है, क्योंकि अब मैं जैम पे काम नहीं कर रहा, मैं लाइव वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए लाइव पे चला गया तो मेरा जैम क्रैश कर रहा था। उस दिन हम लोग जब कर रहे थे, उसी दिन क्रैश करना शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम लोग लाइव पे नहीं है, हम लोग ऑनलाइन है। अपलोड होते, क्योंकि वो कौन सी होस्टिंग इस्तेमाल करती है? क्लाउड की, क्लाउड की, याद रखो। ये 10 मिनट का काम आधे घंटे का कर देती है। क्या है? अच्छा, आप 3-4 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अपाची तो लोकल होस्ट है ना, अपाची होस्टिंग नहीं है। अपाची होस्टिंग का काम करती है, लोकल होस्ट है वो, तो अपाची सिर्फ होस्टिंग का काम कर रही है, ठीक है ना। अपाची कुछ नहीं है, इंटरनेट की दुनिया में अपाची कुछ नहीं है, अपाची एक सॉफ्टवेयर का नाम है। हाँ हाँ, बहुत सारी हैं। होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, नेमचीप है, ब्लू होस्ट है। क्लाउड में जाओ तो अमेजोन का AWS क्लाउड है, हुआवे क्लाउड है, अलीबाबा का क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे के हिसाब से सबसे बेहतरीन क्लाउड AWS का है। लेकिन आप जितना इसमें जाते रहेंगे आप कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि आपका IT से नॉलेज नहीं है। अब आप
AWS क्लाउड में और दूसरे क्लाउड में क्या फर्क होता है, उसमें पढ़ के आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें मत पढ़ें, ठीक है। 12, अब आपने इसको ये बताना है कि आप कौन सा पेज बनाना चाह रहे हो। अब मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली मुझे इस पेज पे ले आया, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आपने आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आप बनाना चाह रहे हो होम पेज। क्या बनाना चाह रहे हो, होम पेज बनाना चाह रहे हो, क्योंकि जो पहला पेज होता है आपकी वेबसाइट का वो क्या होता है, होम पेज। अब मैं होम पेज बनाना चाह रहा हूँ, किस वेबसाइट का होम पेज बनाना चाह रहा हूँ, यहां पर मैं लिख देता हूं बेलरॉय क्या है, इस वेबसाइट का नाम। अब कोई भी देख के ये पता करवा लेगा ये होम पेज किसका है, बेलरॉय का। बड़ा आसान सा काम है, यूज डीबी बिल्डर कर देंगे। होम बेलरॉय लिखने के बाद यूज डीबी बिल्डर। आप जिसका भी बना रहे हो, अगर अपने जहन से भी कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप यही करोगे, ठीक है ना। आप लिख दोगे होम पेज, जिसका भी बनाना चाह रहे हो उसका नाम लिख देना, आप जिसको भी ट्रेस करना चाहते हो उसका नाम लिख दो, भारत। अब मैंने ये क्लिक किया और वेट करो। स्ट्रक्चर कौन कॉपी करता है, आप घर जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर सेम इसी क्लासरूम का स्ट्रक्चर अपने घर में बना लेते हैं। कोई आप पे कर सकता है कुछ, स्ट्रक्चर के ऊपर कोई वो नहीं आती, वायलेशन नहीं आती। इमेजेस पे आती हैं, वीडियोस पे आती हैं, गाने पे आती हैं, वॉइस पे आती हैं, टेक्स्ट पे आती हैं। ये 4 चीजें, उसके अलावा किस चीज पे नहीं आती, एआई पे भी नहीं आती। बड़ा सिंपल सी गेम है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वैसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट रहता हूँ। क्लोन पेजेस, चूज प्रीमेड लेआउट, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, ये 3 ऑप्शंस आपको दी होती हैं कि आप लोग क्या ऑप्शन चूज कर लो, या तो जीरो से खुद बना लो, जीरो से खुद बना लो, या फिर आप इसमें बने बनाए कुछ चीजें रखी हैं और बने बनाई चीजें आप कॉपी कर लो। अब क्या मेरी इनकी जो बनी बनाई चीजें मेरे किसी काम की है, नो मैं कौन सा बनाना चाह रहा हूँ, बेलरॉय बनाना चाह रहा हूँ। तो बेलरॉय तो इसके अंदर होगी नहीं, मुझे पता है इसके अंदर नहीं, इसके अंदर तो कोई भी अपने मर्जी के डिजाइन होंगे। और क्लोन एग्जिस्टिंग पेज, अगर आपने कोई पेज पहले से बनाया हुआ है तो उसको भी आप क्लोन कर सकते हैं। ना मैंने ये काम किया, मेरा कोई पेज पहले से नहीं बना हुआ जिसको मैं क्लोन कर सकूं, ना ही प्रीमेड लेआउट चाहिए, यानी कि पहले से बना बनाया लेआउट भी नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मर्जी का डिजाइन बनाना है, तो मैं कौन सी ऑप्शन चूज करूंगा, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। बड़ा आसान सा काम है, आपने बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के अंदर जाना है। मैं फिर बता रहा हूं, इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, ठीक है। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है, ये आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, आप इस ऑप्शन को कर दोगे भैया बंद, ठीक है। लो जी, अब हम लोग आ गए, अब हम लोग बेलरॉय जैसी वेबसाइट बनाने लगे। मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था ये है क्या, अब ये जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूं, सेव इमेजेस करता हूं और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। ये लो जी भैया, डेस्कटॉप पे सेव। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर आना है, बल्कि मुझे ये डिजाइन अच्छा नहीं लगा यार, ये क्या फारिक सा डिजाइन है, ये अच्छा डिजाइन तो नहीं है, मैं अपनी मर्जी का डिजाइन बनाता हूँ। कुछ ऐसा बनाते हैं कि 2 स्लाइडर्स चल रहे हो। क्या चल रहे हो, 2 स्लाइडर्स। ये वाला डिजाइन तो मजे का नहीं है, बना के दिखा सकता हूँ, बड़ा पहले मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, आप ये ना समझे कि ये मैं आपको पहले ये बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एड न्यू सेक्शन, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब जरा ये देखो, ये फुल विड्थ है, फुल विड्थ का क्या मतलब होता है, एज टू एज, वेरी गुड, शाबाश, बड़ा अच्छा आपने क्लियर कर दिया, एज टू एज। अब ये एज टू एज है, ये इमेज जो है क्या ये एज टू एज है, ऑफ कोर्स है, कंफ्यूज ना हो। ये इमेज यहां से भी एज पे है, वहां से भी एज पे है, एज टू एज है। इसको हम लोग कहते हैं फुल विड्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल विड्थ। आप यहां पर आएंगे, फुल विड्थ को यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आके IMAGE इमेज लिखेंगे और ये क्या आ गई, फुल विड्थ। अगर अब आप लोग जिस तरह मुझे पहले हेडर लिख रहे होते, हेडर तो ये है ही नहीं, आप बैनर लिख रहे होते, बैनर तो आ ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं बैनर, आप पिक्चर लिख रहे होते, कुछ आ रहा है। अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो वो कभी भी ऑप्शन नहीं आएगी, तो आपने क्या लिखना है, IMAGE। जैसे आप फुल विथ इमेज लिखेंगे, यहां पर फुल विथ इमेज आएगी, आप इस पर क्लिक कर देंगे, डन। अब आपने क्या करना है, इसको टिक, और यहां पर क्या करना है, इसकी सेटिंग, ये यहां तक आ गए, कोई मसला। अब आपने जाना है इस मॉड्यूल की सेटिंग के अंदर, ये ग्रे कलर की सेटिंग, ठीक है। आप इस सेटिंग के अंदर गए, यहां पर इमेज बनी हुई आ रही है, आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद अपलोड फाइल्स, उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स, और यहां से आपने इमेज अपलोड कर देनी है। ये डेस्कटॉप में मेरी इमेज पड़ी हुई थी, आपकी किधर गई, डेस्कटॉप में मेरी इमेज नहीं पड़ी हुई, डाउनलोड से पड़ी होगी, डाउनलोड चेक कर लेते हैं। मैंने इमेज सेव की थी, वही इमेज ही गायब हो गई।
IBF फॉर्मेट है फिर तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो मेरे काम की नहीं है, वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगी। बार मेरे पास जो बनी बनाई पहले से इमेज पड़ी है मैं वो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर ये वाली इमेज पड़ी है मैं इसको अपलोड कर दूँ, कोई मसला। इसमें भी यही आया ना कि जैसे हमने किसी वगैरह दोस्त वगैरह बना रहे थे डाटा डाल के कॉपी पेस्ट कर हाँ, यहाँ पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो आप सब कुछ खुद बना रहे हो ना। हाँ, अब आपके पास ग्राफिक डिजाइन होना चाहिए कोई अच्छी इमेज बनाने के लिए, वो तो एक अलग स्टोरी आप चलेगा ना। अब इसका भी मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। सर कुछ ऐसा बताएं कि अगर हम किसी का कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर कहाँ से उठाएं। अगर आप गूगल से पिक्चर उठाते हो ना तो गूगल आपको क्लेम कर सकती है, वो वेबसाइट आपकी उड़ा सकती है। अगर आप गूगल से पिक्चर उठाते हो तो गूगल आपकी वेबसाइट पे क्लेम डाल सकती है, आपकी वेबसाइट गूगल से गायब कर देगी। उसके लिए यहाँ पर आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं, वो आप याद कर लें। splash.com है, स्प्लैश पे आप जा सकते हैं। freepic.com है, freepic पे जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जाके वो कर सकते हैं। ये है, ये आपके पास ये वेबसाइट है, ये मैंने ओपन कर ली। यहाँ पर फ्री पिक है, ये आप ओपन कर लो। एक अनस्प्लैश पर आपने जाके अपलोड कर ली, यहाँ से कोई भी इमेज उठाओगे ये कॉपीराइट फ्री है। ये जैसे मर्जी उठाओ, जैसे मर्जी यूज करो, वेबसाइट पे लगाओ, वेबसाइट पे नहीं लगानी, जैसे मर्जी लगानी है आप लगा सकते हो, ये आपको कोई तंग नहीं करेगी। और इस तरह फ्री पिक पे जो पिक्चर्स पड़ी हैं आप जैसे मर्जी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। क्या है? सारी फ्री है, नहीं इसमें पेड भी होती हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा पेड होगी। अब फिर मैं इस क्लास में ज्यादा एडवांस नहीं पढ़ा सकता, वरना एक और सॉफ्टवेयर भी ऐसा है जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ऑफ कोर्स वो चलो मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट ऐसी है कैनवा के नाम से। कैनवा अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, कैनवा पे पूरी की पूरी डिजाइनिंग हो सकती है प्रोफेशनल, और उसका पूरी पूरी इमेज आप फ्री पिक से इमेज उठाते हो। फॉर एग्जांपल ये फ्री पिक की इमेज है, ये हैप्पी बर्थडे टू यू की इमेज है। आप इसको चेंज करके अपना नाम लिख सकते हो, या हैप्पी बर्थडे जिसको विश करो उसका नाम लिख सकते हो, जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। कैनवा पे चीजें चेंज हो जाती हैं। बहुत बड़े बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े बहुत बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आते हैं। तो ऑफ कोर्स ये मैं इसमें नहीं पढ़ रहा। हाँ, कैनवा पेड है, लेकिन बहुत सारी जो मेजरली आपको चीजें होंगी वो सारी फ्री है। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा एडवांस करना शुरू हो जाते हैं फिर पेड हो जाती है। हाँ, अब बैकग्राउंड ब्लर करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, इमेज को रीसाइज कर देना, रीस्केल करके बहुत हायर इमेज रेजोल्यूशन निकालना, ये सारा कुछ पेड, ठीक है। फिर ये इसके बाद हाँ, बेसिक नहीं, बहुत सारी जो एडिटिंग आपने करनी है वो सारी हो जाती है, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड ब्लर करना थोड़ा एडवांस है, ठीक है ना, तो वो आपने क्यों करना, ना करें। सर वो पिक्चर हम चाहिए तो ऑनलाइन बैकग्राउंड ब्लर या बैकग्राउंड मूवर की जो दूसरी सेकंड वेबसाइट्स होती हैं वहां से कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। वहां से दोबारा के कैनवा पे अपलोड करके मुश्किल नहीं हो जाएगी जिंदगी। पहले आप बैकग्राउंड ब्लर करेंगे किसी और टूल पे, फिर उसको लेके आएंगे, फिर आप उसको कैनवा पे लेके आएंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन सोचो आपकी वेबसाइट पे कुछ 100 इमेजेस होती हैं, उन 100 इमेजेस के लिए आप इस तरह का रूटीन चलाएंगे आप तो पागल हो जाएंगे। हाँ, इसलिए एक ही टूल आप यूज कर सकते हैं। बोलने में तो सुनने में सही है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। डन मेरा बच्चा, यहाँ तक कोई मसला इजी है। लेकिन फिर मेरा वही बात आ गई कि मैं तो ये कभी चाहती, ये तो गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं आगे चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं 2 स्लाइड डालना चाहता हूँ। वैसे मुझे चाहिए तो ये है कि मैं यहाँ पर ही रोक दूं, क्योंकि क्लास आप लोग स्किप हो जाओगे यहाँ से। मैं अब तुम्हें समझता हूँ, मैं 2 स्लाइड में थोड़ा सा मुश्किल, मैं थोड़ा एडवांस करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और मुश्किल काम करना चाहता हूँ। अब देखो जरा करना क्या है, मुझे फॉलो करते रहिएगा। अभी मुझे पता है आप लोग कोई चीज समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, आप यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू रो की, मैं यहाँ पर ये क्लिक करूंगा। अब मैं क्या डालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर तो एक इमेज अपलोडेड है ना, मैं यहाँ पर कितनी इमेजेस अपलोड करना चाह रहा हूँ, 2। एक ही टाइम पे 2 इमेजेस चलेंगी, ठीक है। मैं कौन सी ऑप्शन चूज करूंगा, ये वाली। अब आप देखें, अब आपने डालना क्या था, इमेज नहीं डालनी, अब आपने डालना है स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, जिसमें मल्टीपल इमेजेस रोटेट होती है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्लाइडर, और यहाँ पर 3 स्लाइडर आ रहे हैं, पोस्ट स्लाइडर, स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर। पोस्ट स्लाइडर में जितनी पोस्ट आपके पास पड़ेंगे वो सारे यहाँ पर रोटेट होंगे। वीडियो स्लाइडर में क्या रोटेट होंगी, वीडियो कॉमन सीधा, और स्लाइडर में क्या रोटेट होंगी, आपकी पिक्चर्स। मैं क्या चाहता हूँ रोटेट करवाना, पिक्चर्स। ये सिलेक्ट कर दो, डन। ये लो जी भैया, डाल दी। उसके बाद फिर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर भी मैं आके यहां पर लिखता हूं स्लाइडर, और यहां से आके स्लाइडर को चूज कर लेता हूं। लो जी, मेरे पास 2 स्लाइडर डल गए, डन। अभी बड़े बुरे लग रहे हैं, ये क्या सर अजीब सी वेबसाइट कर दी है। चलो यार मैं आपको दिखाता हूं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है,
आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना स्टार्ट कर देना है। ये लें, ये सारा टेक्स्ट आप डिलीट कर दें। आपको ये वाला टेक्स्ट डिलीट करना है, कंट्रोल ए डिलीट। आपने ये वाला टेक्स्ट डिलीट करना है, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, डिलीट। बस सिंपल सा काम है, ये डिलीट। आपने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, डिलीट। ओके, इजी। अब देखिए, अब आपने इसमें ये कलर कितना गंदा लग रहा है। आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे, ये सेटिंग्स में गए, इसकी सेटिंग में जाने के बाद जिस स्लाइड की सेटिंग करनी है, इसके अंदर 2 स्लाइड्स हैं। ये देखो 2 स्लाइड है। कितनी स्लाइड्स है? 1 2। मैं पहले वाली की सेटिंग चेंज करना चाहता हूं। मैं पहली वाली स्लाइड में जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन। मुझे क्या चीज चेंज करनी है? बैकग्राउंड। शाबाश, बैकग्राउंड चेंज करनी है। बैकग्राउंड को डिलीट करूंगा और यहां से लाके कोई भी इमेज अपलोड कर दूंगा। ये इमेज चूज की, यहां से आप बैकग्राउंड में डाल सकते हो, ग्रेडियंट डाल सकते हो। ग्रेडियंट मतलब 2 कलर, ग्रेडियंट डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, पैटर्न डाल सकते हो। मैं इमेज डालना चाहता हूं, मैं इमेज चूज कर लूंगा। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें देख लेना। मैं यहां से ये चूज करता हूं और इसको अपलोड कर देता हूं और ये टिक कर देता हूं। वैसे ये इमेज भी अच्छी नहीं लग रही है, मैं इमेज फिर चेंज करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, ये इमेज नहीं अच्छी लगी मुझे, मैं ये इमेज चेंज करता हूँ। ये आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा। आपने सेटिंग में आना है, फिर आपने पहली सेटिंग में आना है। पहली सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल डाउन, बैकग्राउंड के अंदर आना है, इमेज के अंदर आना है। इमेज के अंदर आने के बाद आप इमेज को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो इमेजेस आपकी अपलोडेड है वो आ जाएगी। मैं ये वाली इमेज अपलोड करता हूँ, अपलोड एन इमेज, शायद ये अच्छी आ जाए। वो पिक्सेलेट हो रही थी, ये हाँ ये बेहतर है। पिक्सेलेट का मतलब क्या होता है कि वो फट रही थी। ठीक है, अब ये देखो, ये फट नहीं रही है। ये अब जूम नहीं हो रहा, वरना आप इसको जूम करोगे ना, ये इमेज फट नहीं रही है। क्या है? पिक्सेल रेट। पिक्सल, एक जो इमेज होती है ना, वो पिक्सल से मिलके बनती है। पिक्सल्स क्या होते हैं? जितने, शाबाश, डॉट्स, वेरी गुड, शाबाश। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, हाँ जितने ज्यादा डॉट होंगे उतना बेहतर होगा, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना बेहतर होगा। डन होगा, यहाँ तक कोई मसला इजी है। यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे। हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, जो पहली स्लाइड है उसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, बैकग्राउंड कलर को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है, इमेज में आके यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज में इमेज अपलोड कर दूंगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर कौन सी करूँ, कौन सी करूँ, कौन सी करूँ, कौन सी करूँ, कोई भी अच्छी इमेज, ये वाली कर देते हैं। ये ना जी, ये पिक्सल रेट नहीं हो, ओहो इमेज इमेज पूरी है, बडोले। ठीक है, एक मैं बता, अगर आप ऐसा करते हैं, उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं, एक वजन पहले से पड़ा था, आपने उसको और वजन डाल दिया, तो आपकी वेबसाइट तेज चलेगी या स्लो चलेगी? तो आपने जो चीज नहीं इस्तेमाल करनी वो रखी क्यों है? ठीक है जी, मैं बता, सॉरी, बिल्कुल चेंज कर सकता है, अभी करके दिखाया था। अब फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड में मैंने कोई चेंजेस नहीं की ना। मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अब कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। आपने दूसरी स्लाइड की सेटिंग में जाना है, ठीक है, सिर्फ कलर चेंज करना है, मसला कोई नहीं। आपके पास इतने सारे कलर है, कोई भी चूज कर लो। ये चेक करो, ये इतने सारे कलर हैं सर, इतने से कलर, अच्छा और चाहिए आपको? यहाँ पर क्लिक करो, अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज कर लो। मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ये लो, डन, ओके, कोई मसला। अब मेरी एक इमेज डल गई, एक मेरी वो डल गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये स्पेस जिसको मैंने आपको ओरिएंटेशन वाली क्लास में बताया था कि जो आपकी वेबसाइट में ये वाली स्पेस होती है, नेगेटिव स्पेस होती है। सर आप अपनी वेबसाइट में नेगेटिव स्पेसिंग डाल रहे हो और हमें आप लेक्चर दे रहे थे कि सर ये नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं ड्रामेबाजी? ये भी आप रिमूव करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने इस ग्रीन वाली की सेटिंग में जाना है। किसके अंदर? ग्रीन वाली की सेटिंग के अंदर। ये सेटिंग के अंदर गए, ठीक है, ये गए भाईजान सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने जाना है डिजाइन के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपने जाना है साइजिंग के अंदर, उसके बाद आपने ये कौन सा क्या लिखा हुआ है, यूज कस्टम गटर विथ। गटर विथ क्या होता है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डिजाइनिंग का पता है ना, गटर विथ होता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस। अब यहां पर गटर विथ कहां से आ गया सर? यहां पर गटर विथ कहां पर आया? दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेस। क्या स्पेस चाहिए आपको? नहीं चाहिए, खत्म करनी है। तो हमने इसको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गटर विथ कितनी है? 3 है। मैं इसको क्या कर दूंगा, ओके, हाँ 0 हो गया ना, इकट्ठी हो गई, मतलब 0 ही है। और नहीं, आपका काम हो गया। तूने क्यों 0 कर दिया भाई? ठीक है, नहीं बुरी लगे ना लगे, लेकिन हमें जब काम ही हो गया, हमें मसला क्या है, ठीक है। उसके बाद ये वाली ऑप्शन ऑन करनी है। अब आप क्या चाहते हो, विथ अपनी फुल विथ करना चाहते हो ना,
अब यहां से आप विड्थ को चूज करेंगे, यहां से इसको 100 कर देंगे और अब यहां से नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाया, ये दोबारा इसको ये चेक करो, ये और जहां पर एंड होगा ये एंड होगा, ये ले, और ये तक। अब चेक करें डिजाइन मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है। अब जैसी मैं ये वेबसाइट पब्लिश करूंगा, ये स्लाइडर अलग चलेगा और ये स्लाइडर अलग चलेगा। क्या चलेगा? 3 डाल दो, 4 डालो, 20 डाल दो, डालने नहीं आपने डालने, डालते कैसे हैं जरा ये देख लें। आपने इसकी सेटिंग में जाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है ना। आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं। इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्लस पे क्लिक करो। अब कितने स्लाइडर्स हो गए आपके पास, ये चेक करो नीचे, उधर कितने, ठीक है। आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सेव नाउ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ। कितने अब कितने स्लाइडर्स हैं, 2, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये ना, ये जो ये है ना, यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे मजा नहीं आया। ये क्या, ये 2 स्लाइडर एक जैसे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वीडियो चले, एक तरफ वीडियो हो और एक तरफ स्लाइडर चल रहा हो। ज़ेन है ना, अपने ज़ेन से कुछ भी बनाओ। आप यहां से इसको डिलीट करो, ये डिलीट किया, यहां पर सेटिंग्स आ जाएंगी, इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करो और यहां पर VIDEO लिख दो, ये वीडियो आ गई। यहां पर क्लिक कर दो, आप चाहो तो वीडियो स्लाइडर भी डाल सकते हो, हर थोड़ी देर बाद वीडियो स्लाइड होती रहेगी। मैं यहां पर वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर जरा गौर करो, अब यहां पर आपकी वीडियो आएगी और यहां पर आपकी इमेज आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल है, इजी है। अब यहां पर जब कोई क्लिक करेगा तो आपकी वीडियो, क्योंकि मैंने वीडियो कोई डाली नहीं तो मुझे वीडियो की सेटिंग नहीं दे रहा। यहां पर मैं जाऊंगा सेटिंग के अंदर, मैं जो भी वीडियो डालना चाहता हूं उसका लिंक डाल देता हूं, जो भी वीडियो डालना चाहता हूं उसकी लिंक। अब मैं यहां पर जाऊंगा, इस वीडियो को डिलीट करूंगा, डिलीट करने के बाद यहां पर ऐड वीडियो में जो भी लिंक डालूंगा वो वीडियो आ जाएगी। डन। यूट्यूब से, अपने चैनल से वीडियो शो करेगा। अभी आएगी यहाँ पर, अभी एक बाय डिफॉल्ट वीडियो डली हुई है, आनी चाहिए, अभी आ गई थी फिर वो चली गई। नहीं अभी है इसके अंदर, ये आनी चाहिए, ये शो करेगा। ये ऐसे यहाँ पर वीडियो शो होगी और बड़ी खूबसूरत लगती है, ऑटो प्ले भी हो जाती है, ठीक है। ये आ गई। नहीं किसी अपनी डालोगे ना, किसी की डालोगे तो कॉपीराइट मार देगा, वैसे ही कॉपीराइट डाल देगा। डाल सकते हैं लेकिन डालनी नहीं, ठीक है। ऑडियंस है क्या कहते हैं, हाँ टैक्स लगा सकते, टैक्स लगाओ, जो मर्जी लगाओ। हाँ ये देखो, अभी मैं, अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात है Ctrl+Z Ctrl+Y चलता है। अगर आपको MS वर्ड इस्तेमाल किया हुआ Ctrl+Z Ctrl+Y चलता है, ठीक है ना। क्या अब ये साइज एक छोटा बड़ा आ रहा था, मैंने उसको यहां से पकड़ा, मैंने यहां से खींचा और यहां से ये पकड़ के साइज आ गया, साइज खींचा और मैंने इसको इसकी इक्वल आके खड़ा कर दिया। सिंपल। थोड़ा सा अब उसको खेलते रहना, मैं इतना भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो रहने दे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, डन। अब आप इसको मजीद, अब आगे और ऑप्शन से ऐड करनी है, कोई मसला ही नहीं सर, ये तो बड़ा आसान है। फिर मैं कह रहा हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने बड़े चैंपियन बनोगे। अब आपने देखो यहाँ पर आए, अब आप कहते हो सर ये चीजें डालनी बड़ा आसान काम है, फिर प्रैक्टिस से आएगी आपको। आपने यहाँ पर आना है, कौन सी ऑप्शन डालनी है भाईजान, वेरी गुड, शाबाश, मल्टीपल वाली, ठीक है। ये सिलेक्ट करोगे। अब इसको कहते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहते क्या है, नहीं ये कैटेगरीज आपकी जुबान में, ये कैटेगरीज किसकी जुबान में, यूजर की जुबान में, हमारे लिए कैटेगरीज नहीं है, हमारे लिए इसको कहते हैं नहीं हमारे लिए इसको कहते हैं ब्लर्ब। क्या कहते हैं, ब्लर्ब। ब्लर्ब होती क्या है, इमेज और टेक्स्ट अगर इकट्ठे हो तो वो क्या बन जाती है, ब्लर्ब। दिखाता हूं क्या मतलब है इसका। यहां पर आए, आप क्या करें, यहां पर ये मॉड्यूल ब्लर्ब लिखा है, ठीक है। अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो ये ब्लर्ब लिखा, ये आ गया। अब आप गौर करें, आपको यही चीज चाहिए थी, ठीक है ना। अब ये जो टेक्स्ट है आप इसको डिलीट कर दें और यहां पर आप क्या लिखना चाहते हैं, मेंस वॉलेट, यहां पर आए और मेंस वॉलेट लिख दें, ये है, और यहां पर MENS वॉलेट, ठीक है, ये वॉलेट, गुड है।
ओके यहाँ पर इमेज डाल लो आप मेंस वॉलेट की, कोई भी आपके पास इमेज पड़ी है, बड़ा सिंपल सा काम है, आप मेंस वॉलेट की इमेज डाल लेते हैं। ये देखें यहाँ सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, इमेज एंड आइकन में जाएं, यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड करना चाहते हैं कर दें, ठीक है। मैं यूज आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई भी आइकन डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये और ये सेम है, आपका काम हो गया। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, वो इमेज छोटी है, ये इमेज बड़ी है, आप लोग अपनी साइज की इमेज कर लेना, बन गई, कोई मसला यहाँ तक। अब देखो कितना काम शोरूम है, ये यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया 5 कॉपीज बना ली। उससे फायदा क्या होगा, मैं बस इसको उठाऊंगा यहाँ पर लाके फेंक दूंगा, मुझे अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वही कॉपी जो मैंने एक दफा बनाई है वही ला ला के यहाँ पर डालता रहूंगा। ये चेक करो, ये ऐसे यहाँ से पकड़ा बस और लाके यहाँ पर डाल दिया, यहाँ से पकड़ा बस, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से लाके यहाँ पर ये डाल दिया, यहाँ से पकड़ा बस और यहाँ से लाके उनके पास फेंक दिया। ये लो भैया, ये मेरा काम खत्म, इतना सा काम खत्म। अब ये वाला मॉड्यूल और ये वाला मॉड्यूल सेम है, साइजिंग वो तो छोटी छोटी चीज है, पहले तुम स्ट्रक्चर तो बना लो ना, स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे नहीं सर स्ट्रक्चर सेम नहीं है, कुछ फर्क है, टेक्स्ट किधर गया आपका, वहां पर तो शॉप बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप बिना, यहाँ तो लिखा ही नहीं, आप यहाँ तो 2 नंबर ही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर आए दोबारा, ये प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर पूरी मेरी वेबसाइट ही गई, आप यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करें, ये किधर गया, मैं प्लस आ जा, ये प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहां से ये चूज कर लें, ये वाला स्लाइडर चूज करें और आप क्या डालना चाहते हो, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट डाल दो, ये लो जी भैया, ओके। और अब आप क्या लिखना चाहते हो, ये वही जैसे MS एक्सेल में होता है, यहां पर आप लिख दो शॉप बाय कैटेगरी, ओके, और इस टेक्स्ट को मिड अलाइन कर दो, ये लो, ठीक है, और ये लो डाल। अब आप इस टेक्स्ट के साथ खेलना चाहते हो, जैसे मर्जी खेलना चाहते हो आप खेल लो, आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो, आप इसको जैसे मर्जी खेलना चाहते हो आप खेल लो, आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, आप जो मर्जी करना चाहते हो आप कर लो। ये मैं इसका कलर ये करना चाहता हूँ, हाँ वर्ड वाली ऑप्शन आ गया। अगर आपने MS वर्ड इस्तेमाल किया, बेसिक MS वर्ड है, अगर आपने वो इस्तेमाल किया तो आपको पता होगा सारा कुछ यहाँ से हो सकता है, आप जैसे मर्जी करना चाहो, ये लो, ओके मेरा बच्चा। अब आप इसका साइज चेंज करना चाहते हो, ये भी कोई मसला नहीं, यहाँ से उठाओ, यहाँ से बड़ा छोटा करना चाहते हो, ये आप ये इसको ऐसे यहाँ से छोटा कर लो, आप इसको मजीद यहाँ से उठा के करना चाहते हो, यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको जैसे मर्जी, आप जितना मर्जी करना चाहते हो रखो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अटेंडेंस की शीट का वो भी बाद में इनके साथ इनकी ले लें जी, आपको दिया अटेंडेंस ले लें, डन, इजी है, बहुत आसान है, सिंपल, कोई मसला है तो मुझे बताओ। अब ये 4 इमेजेस बनानी है, बना लोगे, ये जो नीचे बनानी है इजीली, कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होगा, तुम लोगों के लिटरली सर में दर्द शुरू हो जाएगा ये सब बनाते हुए, लेकिन तुम लोगों को फिर मैं कह रहा हूं अगर ये बनाना आ गया ना, फिर तुम लोग कुछ भी जो तुम्हारे ज़हन, तुम लोग ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे, जो तुम्हारे ज़हन में होगा तुम लोग बस खोलोगे बनाना स्टार्ट कर दोगे, तुम लोग ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। तुम्हें बनाना है कोई मसला नहीं, ये ऐसे खोला, ऐसे टक 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 किया, बना के ये सर ये ऐसी लगेगी आपकी वेबसाइट, लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू हो जाएंगे। लिटरली आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका भाई है, कजन है, चाचू है, नाना है, जो भी आपका है, आप उनके पास जाए, उनको कहें सर आपकी बिजनेस है, आप मोबाइल बेचते हो, मोबाइल की वेबसाइट बनवा लें, बनाए। अब प्रोजेक्ट्स पकड़ना आपका काम, सिखाना मेरा काम था, वो मैं करवा दिया, प्रोजेक्ट्स पकड़ना अब आपका काम है, क्लाइंट हंट करना अब आपका काम है, ढूंढो। सड़क पे जाते हुए रेडी वाले को कहो अच्छा यार तू बेच रहा है, 2000 रुपए की वेबसाइट बना दूं तेरी, कितना टाइम लगेगा तुम्हें वेबसाइट बनाने में? मैक्सिमम 1 डे, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 1 डे, बहुत अच्छी बात है तुमने। और जिस तरह अगर तुम जितना नॉलेज मेरे पास है उतना नॉलेज कर लोगे प्रैक्टिस से, 1 घंटे में तो मैं फड़का के मारोगे, चल निकल यहाँ से, ठीक है ना। कंटेंट भी वो देगा, सब कुछ वो देगा, तुम्हारे पास बने बनाए हैं, तुम बेची जाओ, बस बेची जाओ, जितने बेच सकते हो बेचो, ठीक है मेरा बच्चा।